सो अभी हमारा आगे का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा हम ये जानना चाहते हैं। एक तो आप अनमैरिड है, आपने शादी नहीं की है, फिर भी आप बहुत हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए उस ज़माने में ये डिसीज़न लेना कि आप सिंगल रहना चाहती हैं, आपको शादी नहीं करनी है। सो वो डिसीज़न लेना और एक बहुत ही बेहतरीन लाइफ जीना, तो ये आप कैसे कर पाए? क्योंकि लड़कियों पे तो इतना ज़्यादा प्रेशर होता है और आपने बताया कि आपकी सिस्टर की एंगेजमेंट की बात हो रही थी जब आप 12 साल के थे। सो वो डिसीजन लेके इतना टफ डिसीजन उस टाइम पे था। तो ये आप कैसे कर पाए? मैं आपको बताऊँ पहले रीज़न कि मैं मैरिज नहीं करना चाहती थी, क्यों? अ, मैं 12 साल की उम्र थी। जॉइंट फैमिली, मेरी कज़िन हुँ, सिस्टर भी थी। ये डिस्कशन चल रहा था एंगेजमेंट के लिए, हॉरोस्कोप देखना चाहिए, हॉरोस्कोप हुँ, में मिलता है कि नहीं मिलता है। फिर आया वीडियो का क्वेश्चन। हमें पता, मैं तो 12 साल की थी, हमें पता नहीं था कि वीडियो क्या होता है। तो हमारे से मेरी कज़िन सिस्टर मेरे से बड़ी थी 2 साल, वो बता रही थी वीडियो मीन्स क्या? उसको सोसाइटी में वो बाहर नहीं जा सकती होती है, वाइट साड़ी पहननी होती है, बाल नहीं रखने होते हैं, किसी से बात नहीं हुँ, कर सकती है। ये सब रिस्ट्रिक्शन हुँ, समाज की ओर से आ जाता है। मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं 40 की बात कर रही हूँ। हुँ। अभी तो थोड़ा रिलैक्सेशन होगा। राइट, तो राइट। देर तो उस टाइम तो वीडियो की लाइफ बहुत अनबेरेबल होती थी। उसको सब बहुत बहुत सहना पड़ता था, कोई मारते भी थे कुटुंब वाले। तो मैंने हुँ। सोचा कि शादी करेंगे तो वीडियो बनेंगे। तो वीडियो होंगी तो ये सब मेरे पे आ जाएँगे ना पाबंदी। और मैं फ्री माइंड की गर्ल थी। मुझे कोई पाबंदी, किसी की पाबंदी मंज़ूर नहीं थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं शादी करूँगी ही नहीं। हुँ, शादी करूँगी तो वीडियो होंगी, वीडियो होंगी तो सब ये रिस्ट्रिक्शन मेरे पे आएगा। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं शादी नहीं करूँगी। लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं शादी करने वाली नहीं हूँ। मेरे घर में सब सोच रहे थे कि डॉक्टर बनना चाहती है, डॉक्टर हो जाएगी, फिर वो शादी कर लेगी। तब तक तो किसी ने मुझे बताया नहीं। डॉक्टर हो गई, प्रपोज़ल आने लगी डॉक्टर की कि शादी के लिए। तो मैं मना करने लगी। हुँ, तो मेरी माँ बोल रही है कि अभी तुम मना कर रही हो, फिर तुझे शादी जब करनी होगी, तेरी उम्र हो जाएगी, फिर कोई मैच मिलेगा नहीं। उसको पता नहीं था कि मैंने डिसाइड किया कि मुझे शादी हुँ, करनी ही नहीं। तो मैंने बोला वो दिन कभी भी हुँ, नहीं आएगा, आप चिंता मत करिए। अगर मैं सोचूँगी शादी के लिए, आप चिंता मत करिए, मैं अपने आप ढूँढ लूँगी। तभी जाके हुँ, पता लगा सबको कि मैं शादी करने वाली नहीं हूँ। और जब शादी नहीं करनी है, तो आई शुड बी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली आल्सो एंड यस, फिजिकली आल्सो, बिकॉज़ आई हैव टू फेस द सोसाइटी। नोबडी विल लिव विद अस। हुँ, हम जो थोड़े से वीक हो जाते हैं ना, लोग हम पे चढ़ बैठते हैं। तो आई शुड बी हुँ, स्ट्रॉन्ग। और आई टेल यू वन्स आई डिसाइड, nobody can deter me from a determination. Once I decide, I go for it. And I never thought, as a girl, I cannot do good these things. हुँ, And that again, I got it from Reader Digest. Reader Digest में I got some articles कि ऐसा कुछ नहीं है कि गर्ल्स नहीं कर सकते हैं. So that gave me strength. Such articles, reading articles gives me strength. क्योंकि हम भी कुछ कर सकते हैं. देखो वहाँ मुझे जैसे आर्टिकल आया था साइकिलिंग साइकिलिंग के लिए, तो यूरोपियन कंट्रीज में ये लोग गो साइकिलिंग क्रॉस कंट्री ऑल्सो, you go one place to other place on cycle. So I was feeling what a thrill to go on cycle. Suppose I to go to Ahmedabad, I go on cycle and not to bother for the vehicle, bus, train, कुछ भी नहीं चाहिए. अपनी साइकिल लिया, उठाया और चल दिए. What a freedom. So I like that type of freedom. And I never like to bother for anything. I decide and then start going. That is my हुँ। mentality. I develop myself for that. ये म्यूट। अच्छा यस। मेरे फोटो डॉक्टर स्पोर्ट्स का एक मैंने फोटोग्राफ आया था. आई वाज रनिंग इन हाफ हुँ, पैंट. तो कितनी सब लोग बहना इतना क्रिटिसाइज कर रहे थे कि आवड़ी मोटी घरडी डोसी चली पे दौड़ता शर्माती નથી. और आई नेवर फील दैट वे. आई नेवर फील एम्बरेसिंग. चली स्पोर्ट्स में चली पहनना चाहिए. स्पोर्ट्स में साड़ी पहन के नहीं दौड़ सकते हैं. स्विमिंग करना है तो आपको कॉस्ट्यूम पहनना ही पड़ेगा. लेकिन मैं जब डॉक्टर होके बैठती हूँ सीट पे तो मैं कॉस्ट्यूम पहन के नहीं जा सकती हूँ. तब मुझे साड़ी पहननी होती है.
So according to situations, we have to adjust ourselves. I cannot go and sit in the hospital in the costume. I have to wear sari. Same way, I cannot go in the swimming pool in sari. I have to wear the costume. So according to requirement, we have to adapt ourselves. Yes. So thank you so much. खास करके आपने जो अडॉप्टेशन की बात बताई लास्ट में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी कि हम कैसे सारी चीजें अडॉप्ट कर रहे हैं, यानी ऑफ कोर्स साड़ी पहन के तो स्विमिंग नहीं कर सकते, सो वो कितनी ओपन माइंड चाहिए वो डिसीजन लेने के लिए। अदरवाइज तो एक लड़की के लिए यूजुअली सोसाइटी में ये बहुत टैबू होता है कि मैं लड़की हूँ, मैं ऐसे कपड़े कैसे पहन सकती हूँ, मैं ये बाइक कैसे चला सकती हूँ, या मैं ये कैसे कर सकती हूँ। सो दैट वाज अ वेरी वंडरफुल पार्ट ऑफ यू कि आपने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि आप लड़की हो और आप ये सब नहीं कर सकते हो। सो थैंक यू, इट इज सो ब्यूटीफुल। I want to say one more यस। point कि अपने पेरेंट्स ने हमें सब लिबर्टी यस। दी है, समझिए, जब जैसे मैंने दिया है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम पेरेंट्स का नाम नीचा ना करें। इट इज अगेन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब मैं कॉलेज में थी, मेरी मम्मी क्यों यस। कॉलेज में नहीं भेजना चाहती थी? वो लोग बोलते हैं कॉलेज में जाते लड़कियां बिगड़ जाती है। बिगड़ जाती मीन्स दे लव एंड इंटरकास्ट मैरिज करते हैं। इट इज ऑल्सो नॉट बैड, बट यू फाइंड आउट a suitable boy, right? One of my friend daughter, she got engaged, she fell in love with a newspaper boy. तो फ्लैट में आता है डालना उसके साथ। तो उनके पापा बहुत अच्छे वकील थे, वो भी पढ़ी हुई थी, ग्रेजुएट थी, और लड़का तो बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं था। तो दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन, आवर पेरेंट्स, आवर सोसाइटी, कि हम ऐसा कुछ काम न करें जिससे सोसाइटी और हमारे फैमिली को कुछ बदनाम नाम नहीं मिले। तो मैं एक बार बता रही हूँ, सपोज मेरी छोटी सिस्टर भी थी, अगर मैंने इंटर कास्ट मैरिज कर लिया होता तो मेरी सिस्टर को कॉलेज नहीं जाने देती मम्मी। बोलते कि देखो इसने किया, अभी इसको नहीं बिगाड़ना है। सबको एग्जाम्पल देते हैं, देखो उसकी लड़की बिगड़ गई, वो भाग गई, अब हमें उसको कॉलेज नहीं भेजना है। तो इट इज आवर इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि समाज में हम अच्छा काम करके जाएं, जिससे हमारे पेरेंट्स को सब लोग शाबाशी दे कि नहीं चलो इसके लड़की ने अच्छा काम किया, ब्रेव है, वो आर्मी में ऑफिसर है। तो वो भी हमारी ड्यूटी है कि हम ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे हमारा फैमिली, हमारे पेरेंट्स को थोड़ा सा नीचा देखना पड़े। इट इज अगेन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस। यस, वेरी इम्पोर्टेंट। सो इसके साथ साथ हम आपको एक और चीज पूछना चाहते हैं भगवती जी। बोलिए। आपने बताया कि लड़कियों के लिए, वुमेन के लिए स्पेशली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी। और साथ साथ फिजिकली इंडिपेंडेंट होना, हम मैरिज करें या ना करें, राइट। सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट, ऐसा हमारा भी मानना है कि एक स्त्री को खुद के पैरों पे खड़े होना आना चाहिए इन लाइफ। सो व्हाट इज योर मैसेज या व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? मैं टेल यू, मैंने बताया कि हमारी फैमिली में जॉइंट फैमिली था। हमारी फैमिली में अंकल मेरे बता रहे थे कि हम लड़की को ऐसा पढ़ाना चाहिए कि फ्यूचर में अगर कुछ क्राइसिस आ जाए, सपोज विडो, राइट, तो शी शुड नॉट बी फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन समवन। हमारा लेडीज का एक्सप्लॉइटेशन वहीं पे होता है। हम किसी पे डिपेंड हो गए पैसे के लिए, कुछ काम के लिए, तो वो हमारा एडवांटेज लेने वाले है ही, कोई भी हो। मैं आपको बताऊं, मैं अपने छोटा सा काम भी कभी भी किसी को नहीं सौंपती, मैं खुद करती हूँ। चलो कुरियर करना है, मैं खुद जाती हूँ। मुझे जेरोस्कोपी कॉपी करानी है, मैं खुद जाती हूँ। बैंक में ऑल वर्क आई डू ऑन माई ओन। तो मेरे ब्रदर को भी नहीं सौंपती, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि एक दफे आपने काम के लिए किसी पे डिपेंडेंट हो गए, आपका एक्सप्लोइटेशन होगा ही। So never depend on anyone for small things even. Financially is the big thing. We should not depend on finance on anyone. And their society takes advantage of us, particularly women. Financial independence is very much required.
मैं तो ये बात बताती हूँ कि कोई भी काम, छोटा मोटा कोई भी काम, डोंट डिपेंड ऑन एनीवन. They are going to exploit you anytime. Please do all your job, all your work on your own. That will give you confidence also. So financially, one should be independent. और इसके मैं साथ अकेले साथ आप कुछ यस प्लीज मैं अकेली रहती हूँ इतने साल से. I never stayed with my parents. I tell you, parents stayed with me. You see the difference between that. I never stayed with my parents. Parents stayed with me. या To give example, I was in the college. I was staying in the hostel. After my medical study, I joined the government hospital. I got quarter. So I was staying in my quarter only. In government hospital, I was not getting leave more than 2-3 days. So my parents want to stay with me. They had to come to Morvi to stay with me in my house. Then we can stay. So I never stayed with them. Parents stayed with me, and it makes a lot of difference. Then I got my own house in Morvi. Parents, family members used to come Morvi, and they were staying with me. Means I can take all decisions on my own. I know to ask them for any permission. So I never stayed with my parents, but parents stayed with me. मेरे पेरेंट्स मुझे कुछ नहीं बोल सकते ना, मैं कुछ भी करूँ तो, क्योंकि they were staying with me. I was not staying with them. हम 2 बहनें हैं, 3 भाई हैं. तो मेरे सबसे भाई का बड़ा भाई का मैरिज था. तो हमारा बुजुर्ग फैमिली में थे, मेरे फादर के मामा. वो बोले कि चलो एक भाई की शादी हुई, अभी एक लड़की की, एक बहन की शादी हो जाएगी, कि दूसरे भाई की शादी होगी, दूसरी बहन की शादी हो जाएगी. हम 2 बहनें हैं. मैंने बोला क्यों? मैं भाई के घर में नहीं रहती हूँ, मेरे फादर के घर में भी नहीं रहती हूँ, मैं अपने घर में रहती हूँ, मेरी शादी क्यों हो जाएगी? तो ये बोले कि ये तो बात हमें भूल गए. लेकिन मैं अपने घर में रहती हूँ, मैं शादी क्यों करूँगी? मैं भाई के साथ भी नहीं रहती हूँ जिसके साथ शादी हुई, तो लगेगा कि चलो उसकी शादी हुई, मुझे भी कुछ घर में जगह देनी चाहिए. मैं फादर के साथ भी नहीं रहती हूँ, तो फादर मुझे इंसिस्ट करे कि चलो शादी कर लो. मैं तो अपने घर में रहती हूँ. तो नोबडी कैन फोर्स मी फॉर द मैरिज. वो थोड़े घबरा गए, बोले ठीक बात करती हो तू, हमने पकड़ लिया तूने हमें. तो ये होना चाहिए कि वी शुड बी इंडिपेंडेंट इन ऑल एस्पेक्ट. यस वेरी ट्रू. सो भगवती जी, जैसे आपने बताया, मैं सारी जितने भी हमारे साथ जुड़ी हुई गर्ल्स है, फीमेल्स है, उनको ये बताना चाहती हूँ कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक कॉन्फिडेंस है कि कुछ भी हो जाए हम सरवाइव कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी चला सकते हैं क्योंकि हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है. यानी जैसे कि आपने बताया कि खुद के घर में रहना, सो मैं खुद के घर में रह रही हूँ. सो वी कैन से दैट विद दैट कॉन्फिडेंस कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपना खुद चला सकती हूँ. सो दैट इज व्हाई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज सो इम्पोर्टेंट. और ये सभी लेडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. शायद हमारा देश 4 गुना ज्यादा आगे तरक्की करे अगर सारी महिलाएं इसी स्पिरिट के साथ अगर काम करे, इसी स्पिरिट के साथ इंडिपेंडेंट हो, तो वो कितना वंडरफुल कंट्री हम बना पाएंगे. सो मैं थैंक यू बता रही सो हूँ कि मच. नहीं, मैं बता रही हूँ कि लेडीज को तो है इंटरेस्ट, वो तैयार भी है. हमारी सोसाइटी आगे नहीं बढ़ने देती है. सोसाइटी इज हिंड्रेंस. सोसाइटी नेवर लाइक जेंट्स. Gents has got a superiority complex. They will not allow us to go before advance against them. They don't like we will go progress. We settle very well. Gents never like it. I'll tell you. However educated they may be, they like to dominate their wife. So never will like. Otherwise, it will be a golden country, beautiful country. But it will never happen. It will never happen. Particularly in India, educated people also have got ego. They always like to dominate their wife. I see many educated families, many educated families. The wife is very intelligent, ज़्यादा कमाती भी है husband से, फिर भी they dominate the wife. एजुकेटेड डॉक्टर्स हैं यहाँ के. लड़की आती है तो भी वो लोग रोते हैं, जेंट्स पापा ये लड़की आई. वो भी डिस्क्रिमिनेशन इज देयर स्टिल. एजुकेटेड पीपल आल्सो. ऐसे मेनी पीपल. एक लड़की और दूसरी लड़की आई तो सब लोग रोने बैठ जाते हैं. So it is always there in particularly in our society. It is very discrimination is there, and the gents are not allowing us to go ahead.
यस। सो जैसे आपने बताया बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन है, ऑलरेडी है, और पेरेंट्स को भी ये डिस्क्रिमिनेशन है, अगर लड़का है या लड़की है, हाँ या हाँ वो प्रेफर करते हैं कि एक लड़का तो होना चाहिए। सो हाँ। आप पेरेंट्स को या सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहते हैं, और स्पेशली डॉटर्स के पेरेंट्स जिनके यहाँ लड़कियां हैं, उन्हें अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हो, या कुछ इंस्पायर करना चाहते हो? रिपीट करो एक बार फिर से। यस। हमारा क्वेश्चन ये है कि सोसाइटी में गर्ल्स बॉयज यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारा है। तो बेसिकली सारे लोग ये प्रेफर करते हैं कि एक लड़का तो घर में होना चाहिए, या अगर एक से ज्यादा लड़कियां हैं तो वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। सो भगवती जी, आप क्या मैसेज देना चाहती है इस सोसाइटी को, और स्पेशली ऐसे पेरेंट्स को जिनके यहाँ पे डॉटर्स है? आपका क्या मैसेज रहेगा उनके लिए, इसमें स्पेशली आई टू ब्रिंग थिंक अवेयरनेस कि डिस्क्रिमिनेशन है? mother plays an important role. Mother always takes the यस। side of the son. Mother takes an important role. Plays an important role. The mother should be educated. If we educate the mother, then our society will be educated. Real education is lacking in mother. They always give preference to the boy. I will tell you, अभी रेप के केस बन रहे हैं। रेप करने वाला किसी का हस्बैंड है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, ठीक है। तो उसमें मदर इज रिस्पॉन्सिबल। माँ होती है जिसके बच्चे 9 महीने तक अपने पेट में रखती है। तो जो बच्चा जो सोचता है ना, उसके पहले माँ को पता लग जाता है, क्योंकि बच्चा इज ए पार्ट ऑफ मदर। फादर का तो कुछ अंश ही है। तो एवरी चाइल्ड इज पार्ट ऑफ ए मदर बॉडी। 9 महीने तक रहता है। तो मदर सोचती है, वो भी सोचता है 9 मंथ में, जब पेट में रहता है। तो जो बच्चा सोचता है उससे पहले मदर को पता लग जाता है। मदर को पता है कि उसका बच्चा जो बेटा है वो निकम्मा है, वो गुंडा है, लेकिन वो बेटा है ना, इससे उसको प्रोटेक्ट कर रही है। तो वी शुड एजुकेट मदर कि ये कोई डिफरेंस होना नहीं चाहिए। ऑन द contrary, गर्ल्स आर मोर safe and they take care of you. You should educate the mother. Their education plays a lot important role. You educate the mother. That's why we say कि माँ को पढ़ाओ, एक लड़की को पढ़ाओ, तो समाज आगे बढ़ेगा। That's why we say that. सोसाइटी ऑल्सो। मैं एज ए डॉक्टर हूँ, मैं आपको बताऊँ एक किस्सा। मेरे पास एक डॉक्टर पेशेंट फैमिली आया। उसको एक लड़का था, एक लड़की थी। लड़का ने किसी के लव अफेयर में आया, सुसाइड कर लिया। वो लड़की तो है, हम लोगों ने ऑपरेशन करवा लिया था बच्चा बन का। मेरे पास आए कि हमें खुलवाना है, हमें लड़का चाहिए, और उसके लिए हमने लड़की की परमिशन ले ली है। तो जो आपने परमिशन मांगी, वही उसको साइकोलॉजिकल इशू हो गई कि उसको आप लड़की की वैल्यू नहीं है आपके जीवन में। उसको बहुत बुरा लगा होगा, वो क्या बोलेगी आपने जब परमिशन मांगी तो। अभी बच्चा आपको होगा कि नहीं वो भी पता नहीं है। जब रहेगा तो पूरे महीने पहुंचेगा पता नहीं, और जो बच्चा आएगा वो लड़का ही आएगा, तो कैसे पता। वो भी पता नहीं। लड़की यस। भी हो सकती है, लेकिन आपने आपकी लड़की को ट्रॉमा दे दिया, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। पूछिए कि हमें लड़का चाहिए, तो हम जाएं डॉक्टर के पास, तो लड़की हाँ तो बोलेगी, लेकिन उसको फील तो वो होगा ना कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो पेरेंट्स, आई पर्टिकुलरली मदर, आई आई टेल के मदर आर रिस्पॉन्सिबल। मदर रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। मदर शुड एजुकेट दैट चिल्ड्रन, पर्टिकुलरली बॉय, not give much importance to the boy. यस। सो दिस वाज एन इम्पोर्टेंट मैसेज। आपने जो भी बताया दैट वाज रियली इम्पोर्टेंट कि मदर जो होती है, ऐसा बोला जाता है कि अगर वुमेन जितनी ज्यादा एजुकेट होगी कंट्री में, उतना ही कंट्री आगे बढ़ पाएगा, उतना ही कंट्री ज्यादा प्रोग्रेस कर पाएगा। अगर मेल और फीमेल इक्वल होंगे एक कंट्री में, तो वो कंट्री बहुत ज्यादा तरक्की कर पाएगा। सो ऑफ कोर्स हमें वैसा ही इंडिया बनाना है। हम सब ऐसा इंडिया बनाना चाहते हैं कि जहाँ पे सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सभी लोगों को इक्वल राइट मिले, नॉट ओनली एट अ कॉन्स्टिट्यूशन लेवल,
सिर्फ लिखा हो, नॉट दैट कंटेक्स्ट, बट एक्चुअली वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हो कि मर्द फीमेल है और मेल है, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले और दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाए, दोनों की ओपिनियंस इक्वली ट्रीट किए जाए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेटर इंडिया. एक बेटर इंडिया बनाने के लिए ये आई थिंक, और हम सब ऐसा मानते हैं, डीप डाउन इनसाइड हम सबको ऐसा पता होता है कि अगर दोनों पहिए साथ में चलेंगे तो ही गाड़ी आगे चल पाएगी. Society knows that they're allowing us, but we should be. यस. और ये तो हुआ पेरेंट्स के बारे में कि पेरेंट्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट मैसेज हम देना चाहते हैं थ्रू दिस सीरीज. और अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि लड़कियों के लिए स्पेशली, कि जो गर्ल चाइल्ड है, यूथ गर्ल्स है, उनके लिए आपका पर्सनली आप क्या कहना चाहेंगे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको खुद को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, और कोई उनको गलत तरीके से ट्रीट करे तो उनका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए उसके लिए. स्पेशली जहाँ पे हम Girls गर्ल्स should को be सप्रेस करते हैं. physically strong. Girls should be physically strong. Actually, me and my uncle, we believe every girl should know the karate. However rich you may, however rich you may be, however educated you may be, however intelligent you may be, but if you are not physically able to manage assault from men, everything is useless. So we should know all karate. We should know how to prevent ourselves from the attack. It is very much required. Our safety. कोई आपके पर्स के जा रहा है, आप बैठ खड़े रहो, नहीं चल रहा है. We should protect ourselves. We should get up with training also. We should have training. In fact, mentally also we should prepare. I'll tell you one. Hello. Yes, Bhagwati. Yes. Yes. So we should be physically and mentally very strong. We should defend ourselves. It's very much required. Nobody will come to defend us. We have to defend ourselves, our own. Before that, we will learn technique also. Yes. So स्पेशली हमें आपने जो कराटे की बात की, तो वो तो फिजिकली हमें स्ट्रेंथ देता है डिफेंड करने के लिए, लेकिन मेंटली आल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफेंड आवरसेल्फ, कि जब कोई डिसीजंस हम पे थोपे जा रहे हैं तो भी हमारे पास वही लड़ने वाली स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि हम हमारे डिसीजंस खुद ले, और ना ही कि किसी का डिसीजन हम पे इम्पोज होने दे. सो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो मेंटली एंड फिजिकली दोनों एस्पेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. यस, थैंक यू सो मच. उसमें हमें ट्रेनिंग होती है, जैसे कि माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग. माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग में इट इज वेरी टफ ट्रेनिंग. So we learn that during training how to defend all difficulties. So we become mentally strong also. So such type of training is also required. Training gives us mental as well as physical strength both. Girls should go for this type of training. They never get scared. They can have their own life, own way. Yes, very true. Yes, so थैंक यू सो मच भगवती जी. आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप इंडिया में या हमारे नेशन में आपकी क्या लीगेसी देना चाहती है, यानी क्या विरासत आप देना चाहते हो. यानी हम मटीरियलिस्टिक विरासत की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन व्हाट यू वांट टू गिव बैक टू दिस सोसाइटी, यानी आप नहीं हो फिर भी आपकी क्या विरासत होनी चाहिए. मैं सोच रही हूँ कि वी शुड रिस्पेक्ट आवर मदरलैंड and those who are leaving country and going abroad, actually they should return to the motherland. Motherland has given so much to us, so now it is our responsibility to give back to our motherland. Motherland होंगे, motherland होगा then हम रह सकेंगे. We are there with our motherland only. So we should repay to our motherland.
We should protect our motherland Yes. from pollution also, from against excession also, from politics, dirty politics, selfishness. We should not be selfish. We should give credit to all, equal credit to everyone, respect everyone, every human being. We should treat as a human being also. Yeah. It is our duty. It is our responsibility. The motherland. मदरलैंड ने इतना सारा हमें दिया है, we should pay back. Yes, thank you very much भगवती जी. और अब लास्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हुए, अभी सिर्फ हमारे पास 2-3 क्वेश्चन ही है आपके लिए. सो एक वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपके मुताबिक बहुत सारे लोग होते हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट को अलग अलग तरीके से देखते हैं. स्त्री सशक्तिकरण को सबका नजरिया कुछ अलग है उसको देखने का. सो हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आपका नजरिया क्या है वुमेन एम्पावरमेंट को लेके. आप वुमेन एम्पावरमेंट को किस तरह से देखते हैं? वुमेन एम्पावरमेंट की बात ये है कि यू शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. वी आर टॉकिंग, अभी बात कर रहे थे. यस. ठीक है. और हमारे पे कोई थोपा ना जाए, कुछ इंडिपेंडेंटली कुछ सोच ले, डिसीजन पे ले सके, ऐसा हमें माहौल होना चाहिए, माहौल मिलना चाहिए. ठीक है. और जो हम करना चाहते हैं वो विदाउट रिस्ट्रिक्शन, तो हमारे हम कर सके. बहुत से वुमेन को आगे बढ़ना है, लेकिन समाज के डर से तो आगे नहीं निकल सकते हैं. तो समाज क्या कहेगा? तो लोगों का काम है कहना, हमें सुनना नहीं चाहिए. हमें जो ठीक लगे, हाँ, ये शुड बी डिजायरेबल और ठीक होना चाहिए, हम कर सकते हैं. वी शुड नॉट डिस्टर्ब बाय अदर्स. वो हमें मिलना चाहिए, वो हमें अचीव भी करना चाहिए. दैट वी गेट बाय कॉन्फिडेंस ओनली. पेरेंट्स को हमारे पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरी बेटी कुछ गलत काम नहीं करेगी, कोई गलत रास्ते पे नहीं जाएगी. पेरेंट्स शुड हैव कॉन्फिडेंस इन अस, एंड देन वी कैन प्रोसीड फर्दर. First, we should create that confidence in our parents. That is our duty. It is our responsibility. Then we can go further. तभी हम आगे बढ़ सकते हैं. तो पता होना चाहिए कि नहीं, ये मेरी लड़की कुछ गलत नहीं करेगी. इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए पेरेंट्स को हमें. तो वो कॉन्फिडेंस हमें पैदा करना चाहिए बाय आवर वर्क, बाय आइडियाज, बाय नॉलेज. Yes. Yes. Thank you so much, भगवती जी. स्पेशली कि आपने जो लास्ट में जो बताया कि हमें तो कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए हमारे ऊपर, लेकिन हमें वो कॉन्फिडेंस दिलाना भी है पेरेंट्स को या सोसाइटी को कि हम जो भी करेंगे हम राइट करने वाले हैं, हम कुछ गलत नहीं करने वाले हैं. सो वो कॉन्फिडेंस इनसाइड से होना, वही शायद हमें एक करेज देता है, एक ताकत देता है कि हम कुछ समाज में कुछ अच्छा करें, कुछ कंट्रीब्यूट करें. और इसके पहले भी जो आपने बताया कि मदरलैंड को हम क्या वापस दे रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी. तो ये सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं है, लेकिन एज ए यूथ, एज ए ह्यूमंस आल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्या विरासत छोड़ के जाते हैं, यानी हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारी मदरलैंड में. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारे देश को ग्रो कर पाए, एक वंडरफुल और एक हैप्पीएस्ट कंट्री बना पाए. अगर हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं तो शायद हम उस टाइप का कंट्री कभी नहीं बना पाएंगे जो हमारे ड्रीम वर्ल्ड में है कि ये होना चाहिए. सो वी ऑल शुड टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सो फॉर कंट्री. यस, यस. एंड लास्ट वी वांट टू आस्क यू, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर राउंड स्टार्ट कर सकते हैं. सो भगवती जी, ऐसे तो आप बहुत अच्छी ड्रीमर है, आपके सारे ड्रीम्स फुलफिल किए हैं, यानी कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पे आपने कुछ एडवेंचर नहीं किया हो. सो अगेन अभी भी अगर आपके पास सब कुछ है, कोई बैरियर नहीं है, मानो आप हजारों साल जीने वाले हो, सब कुछ है. सो आपका अभी का ड्रीम क्या है?
यानी आप क्या करना चाहती है समाज में? समाज में नहीं, मेरी लाइफ के लिए आई लाइक टू एंजॉय डीप डाइविंग। स्कूबा डाइविंग है, बट डीप डाइविंग आई वांट टू डू। आई वांट टू एंजॉय ओके, seabed. Seabed, I want to enjoy that ओके, animals, sea animals. I want to see that. I want to still ओके। learn many things to learn. वंडरफुल। सो इस उम्र में भी ये ड्रीम देखना कि मुझे डिप डाइविंग करना है, इट इज वेरी वेरी एडवेंचरस ड्रीम। और सपने सभी को देखना चाहिए, यानी कोई भी सपने एज देख छोटी नहीं सपने होती है। सपना देखने में सो क्या जाता जितनी है? भी, सपना देखने में क्या जाता है? यस, वेरी ट्रू। और स्पेशली यहाँ पे जितनी भी लेडी है, यानी जो शादीशुदा है, या जो जिन्हें ऐसा लगता है कि अब तो उम्र निकल गई है, और स्पेशली हमारी जो मम्मियाँ होती है कि अब क्या ड्रीम पूरा करें, लाइफ तो खत्म हो गई। सो दिस इज द मैसेज कि एज कोई बैरियर नहीं है, हम कोई भी एज में सपना देख सकते हैं और उसे फुलफिल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच हमें ये इंस्पिरेशन देने के लिए। I give you one एंड example. Baroda only. I am a president of Senior Citizen Athletic Association. हम ऑर्गेनाइज करते हैं हर 1 अक्टूबर को सीनियर सिटीजन वॉक कंपटीशन, 60, 70, 80, 90 प्लस। तो हमने प्रेस नोट दिया था। तो एक लेडी थी 93 की, उसकी डॉटर उसको ये सब सुना रही थी। तो जब 90 आए तो बोलकर अब रुक जा, क्यों, मुझे इसमें पार्ट लेना है। 90 प्लस फास्ट वॉक कॉम्पिटिशन, उसको पार्ट लेना था। उसकी उसकी उम्र क्या थी, 93। तो उसकी डॉटर ने सब रिलेटिव को बताया, क्योंकि ये तो ये पागल हो गई है, 93 में कोई कंपटीशन भाग लेता है क्या, ये पागल हो गई। और वो वहाँ जाके रिपोर्टिंग साइड में मर जाएगी, वो मर जाएगी। ये बोलती उसने जीत तो करी, नहीं मुझे तो भाग लेना ही है। तो उसकी डॉटर का फोन आया मुझे कि भगत बिन उसको पार्ट लेना है, लेकिन किसी को पता नहीं लगना चाहिए। मैं बोले चलो मैं ट्राई करती हूँ, ले जाएंगे उसको। संडे को कंपटीशन थी, थर्सडे उसका फोन आया उसकी डॉटर का कि सुबह सुबह रिक्शा तो मिलेगी नहीं, हम कैसे आए। अब मैं तो स्कूटर चलाती नहीं, रिक्शा कार भी नहीं है, मैं तो साइकिल चलाती हूँ, और मैं ऑर्गेनाइजर थी तो मुझे जल्दी जाना था। मैं सोच रही थी कि इसको कैसे क्या करेंगे, कैसे ले जाएंगे। तो एक लेडी और मुझे रजिस्टर कराना आई वॉक के लिए, बोलती मैं वहीं रहती हूँ, मेरे पास गाड़ी है, मैं उसको लेके आ जाऊंगी। सी 93 ईयर्स लेडी की वुमन की इच्छा थी, ये लेडी पूरी करने वाली थी। तो वो सब फाइनेंस हो गया। गुरुवार को सैटरडे को उसकी एक लड़की भविष्य से आई, वो जो ना बोल रही थी कि नहीं आना है, मर जाएगी। अभी ये दोनों मदर डॉटर चिंता में पड़ गई, ये लड़की है जब कहाँ से जाएंगे कॉम्पिटिशन भाग लेने। लड़की शाम को बोल रही है कि मुझे सिटी में काम है, मुझे मैं जा रही हूँ और कल वहां से डायरेक्ट भरूच चली जाऊंगी। इन लोगों ने भगवान से प्रार्थना की थी, पूरी हुई, और नेक्स्ट डे वो सी केम फॉर पार्टिसिपेशन। चेस्ट नंबर लगाया, कैप पहनी, और इतने बड़े थिक ग्लासेस थे, पार्टिसिपेटेड। मीडिया वालों ने उसको इतना ले लिया, टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि 93 नॉट आउट, इतना सारा कवरेज दिया उसके ऊपर। इसलिए वो वो इतनी खुश हो गई, ये उसका मेले मेला तो, और इंटरनेशनली वो फेम हो गई। तो जब मैं मिलने गई तो बता रही थी कि भगवती बहन, मेरी ये लास्ट विश थी, मैं मरूं उसके पहले मैं इसमें पार्ट लूं, इस कंपटीशन में। तो देखो इसकी हिम्मत करे, देखो उसका ग्रैंडसन के पास कार थी, तो उसको ग्रैंडसन को पता लग जाएगा कि पार्ट ले रही है तो वो ना बोलेगा। लेकिन मदर एंड डॉटर दोनों आए, और मदर ने पार्ट लिया पार्टिसिपेट कॉम्पिटिशन में। तो इच्छा होती है, कभी पूरी नहीं होती है, लेकिन ये डॉटर थी कि उसने अपनी माँ की इच्छा पूरी की। तो उसके बाद 99 में उसको अवार्ड मिला, प्रेसिडेंट अवार्ड, जो मुझे मिला था। मैंने उसको प्रेसिडेंट को लिखा कि भाई 93 में इतनी उसकी चाहत थी कि उसको पार्ट लेना था, उसको अवार्ड मिला। अवार्ड मिला 10 अक्टूबर को, 10 नवंबर को सी एक्सपायर। वो बोलती मैं अभी इत्मीनान से मरूंगी, तो मुझे पार्ट लेना था, पूरी जिंदगी में सोच रही थी तो इसमें पार्ट लूँ, कॉम्पिटिशन स्पोर्ट्स में ले पा रही थी, आपने मेरी इच्छा पूरी की। तो ऐसा भी होता है, बहुत से बहुत इच्छा होती है लेकिन पूरी नहीं होती है, तो कभी कभी ये हो भी जाता है।
तो 93 में शी वाज रेडी टू वॉक कंपटीशन, भाग लेने। अब विचार सोचिए तो सही, नॉट इजी। तो सपने देखने की कोई उम्र नहीं है, हाँ राइट? हाँ, ये सपना पूरा भी होता है, देखो इनका हुआ 93 में यस पूरा हुआ। यस। सो लास्ट एक चीज हम आपसे पूछना चाहेंगे, उसके बाद ओवर टू ऑडियंस। बहुत सारे आपके अवार्ड्स हैं, बहुत सारे मेडल्स हैं आपके पास, बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं आपके पास, लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ में से, अपनी पूरी लाइफ में से सिर्फ एक अचीवमेंट आपकी बतानी हो कि ये एक अचीवमेंट के लिए यू आर वेरी हैप्पी, आप बहुत हैप्पी है उस अचीवमेंट के लिए, और आपको खुद पे बहुत प्राउड होता है कि ये आपने करके दिखाया। सो ऐसी एक अचीवमेंट अगर आपको अपनी पूरी लाइफ टाइम में से चूज करनी हो, तो वो कौन सी होगी? अच्छा, वो होगी हमारे मोरबी में मच्छू डैम टूट गया था 79 में। पूरा मोरबी पानी के अंदर था, 22 फीट में। और इसमें एक्सपायर भी बहुत हो गए। मुझे भी बहुत नुकसान हुआ। मेरे जो पहने कपड़े थे वही थे हमारे पास, और कुछ हमें बचा नहीं था। उस टाइम जो मैंने काम किया वो रियली, वो उस टाइम मोदी सौंप दिया गया था आदमी को। नो लाइट, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, पानी भी नहीं था, और उसमें हमें काम करना पड़ा। तो मैंने जो रेस्क्यू के लिए वो जो काम किया, सबको बचाने के लिए, सबकी इमरजेंसी सब किया, इट वॉज रियली मेरे लिए संतोष की बात थी। इट वॉज गुड फॉर मी। एट दैट टाइम आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद मदर टेरेसा। मदर टेरेसा एक बहुत अच्छी वॉलंटियर थी, अभी नहीं है। तो उसके साथ काम करने का सबका जी लगता होता है कि चलो मदर टेरेसा के साथ काम करें। तो मुझे वो तब तक मिली मोरबी में, तो मदर आई थी ये काम करने के लिए, तो मैंने मदर के साथ काम किया। तो मैं एक मदर के साथ काम करना रियली नसीबदार लोगों को काम वो मिलती है अपॉर्चुनिटी। मुझे वो तक मिली। ब्यूटिफुल, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस। यस, सो इट इज वेरी इम्पोर्टेंट, यानी बहुत ही वंडरफुल चीज है कि आपने मदर टेरेसा के साथ काम किया एंड उसी स्पिरिट के साथ काम किया। सो फिजिकली गिविंग किया आपने, सोसाइटी को कुछ दिया। सो दिस इज अ वेरी वंडरफुल मैसेज कि जब हम कुछ गिविंग करते हैं और वो जो सेटिस्फेक्शन होता है या वो जो अचीवमेंट होती है, वो शायद लाइफ की बेहतरीन अचीवमेंट होती है। मोस्टली वही हमें सबसे ज्यादा याद रह जाती है जिसमें हमने कुछ दिया हो, नहीं कि कुछ लिया हो। सो इट इज वेरी वंडरफुल एग्जाम्पल एंड थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग अस। यस यस। सो हमारे क्वेश्चंस तो हो चुके हैं एंड वी आर रियली रियली ग्रेटफुल कि आप हमारे साथ आज इवनिंग आपने हमारे साथ स्पेंड की और हम सबको इतना इंस्पायर किया आपकी स्टोरीज से। आपकी पूरी लाइफ एक हमारे लिए इंस्पिरेशन है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे ऑन दिस सामर्थ्य स्पेशल इवेंट ऑफ ओएसएस। मैंने भी एंड मुझे बहुत किया। अब हम हमारे जो भी दोस्त हैं, यस, सो और अब हमारे जो दोस्त हैं हमारे साथ जुड़े हैं जिनको क्वेश्चंस पूछने हो, तो वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस को लेंगे। एनी क्वेश्चंस यू कैन प्लीज राइट इन चैट बॉक्स। यस, हमारी किसी दोस्त को ऑलरेडी एक क्वेश्चन भी पूछना था। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, सो हम ऑर्गेनाइज करके वन बाय वन यस, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है आयुष प्रसाद जी की तरफ से। वो आपसे पूछना चाहते हैं कि आप कभी भी अपनी लाइफ में डीमोटिवेट हुए हैं या कभी डिप्रेस हुए हैं, और हुए हैं तो आपने वो कैसे टैकल किया अपनी लाइफ में?
डिप्रेशन नहीं, बस स्कैर्ड हुई थी, और मैंने आपको बताया जब जम्मू में थी और मुझे यस। स्कैर्ड हुई थी, मुझे डिप्रेस कभी नहीं होती, डिप्रेस कभी नहीं होती, क्योंकि आई टेक एवरीथिंग इज ए चैलेंज, डिप्रेशन कभी नहीं आया, बट ओके। यस आई गेट स्कैर्ड, वाओ। वन शुड सो ट्राई, इट थैंक हैपन। यू सो मच। यस, बहुत ही रेयर लोग ऐसे होते हैं जो शायद कभी डिमोटिवेट या डिप्रेस नहीं होते हैं। सो हमारा दूसरा तो क्वेश्चन है जो तेजस्विनी पटेल जी से हमारे पास है कि आपको रनिंग करने का मोटिवेशन या बाकी सारे एडवेंचर्स करने का मोटिवेशन कैसे मिला? रनिंग का मोटिवेशन ऐसा था कि आई वाज प्लेइंग लॉन टेनिस हियर, तो मेरे जो कोच थे उसने बताया कि भगवत बिन हम्म। आपका फुटवर्क बहुत अच्छा है, तो आप रनिंग इवेंट एज ए हम्म। इवेंट ले लो, रनिंग इवेंट, और यू विल डू, आप अच्छा काम कर रनिंग का अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। मैं गई थी कैजुअली ये इवेंट देखने के लिए, डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक एसोसिएशन, वहाँ उन लोगों को बोला कि भगवत में आप पार्ट ले सकते हो, तो मैंने ऑन द स्पॉट पार्ट लेना डिसाइड कर लिया। फास्ट वर्क कॉम्पिटिशन थी, मुझे पता नहीं था रूल्स रेगुलेशन का कि फास्ट वर्क में कैसा क्या रूल्स है, नी बेंड नहीं होना चाहिए, हम्म। हील पहले टच करनी चाहिए ग्राउंड, मुझे कुछ पता नहीं था। ऑडियंस में से मुझे मिल जाती थी कमेंट्स, भगत बहन हाथ हिलाओ, भगत बहन नी बेंड बंद करो, तो मैं उनको सुन के मैंने अपने 5 किलोमीटर का वॉक पूरा किया, और फिर मैंने उसमें थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया, और फर्स्ट मुझे गोल्ड मेडल मिला वेस्ट जोन में गोवा में, और उसके बाद मैं हर बार मैं पार्टिसिपेट करती ही रही और सीखती रही। वॉक इज टेक्निकल इवेंट, रनिंग इज गुड, इट इज बेटर देन टू वॉक। वॉक इज टेक्निकल इवेंट, इसमें नी बेंड नहीं होना चाहिए, हाथ ऐसे करना चाहिए, हील को पहले टच करना चाहिए, ये सब होते हैं। रनिंग में यू कैन रन फ्रीली, देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। इन दैट वे आई ग्रेजुअली आई go on increasing my speed and method and all the things I improved. I went on that one. हम्म। हम्म। यस। सो थैंक यू सो मच। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है आपके लिए। सो हमारा अगला क्वेश्चन है जो नितिन पटेल जी की तरफ से है कि क्या आप कुदरत में या सर्वशक्तिमान ईश्वर की अगर हम बात करते हैं या भगवान की बात करते हैं तो उसमें आप बिलीव करते हो या नहीं? No, I believe in that. If there is something there. Suppose I got some problem, as you are asking me, I leave it to God. कि भाई मुझे ये करना है, अगर आपको मंजूर है तो मुझे करने दीजिए, अगर आपको मंजूर नहीं है तो छोड़ दीजिए, मैं उसके बाद सोचूंगी नहीं। I believe in that. God is there and everything is destined for us also. Everything is destined. I never thought कि I will leave मोरवी, क्योंकि मोरवी में इतनी अच्छी तरह से सेटल हो गई थी, but my destination was in Baroda. So all of a sudden I shifted to Baroda, हम्म। and now I'm more famous in Baroda than in Morbi. Till today मोरबी में लोग मुझे पहचानते हैं, जो डॉक्टर है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बट अभी बड़ोड़ा में ज्यादा पहचानते हैं than मोरबी. So it was in my luck that I should settle in Baroda, and I got very good support from the Barodians also. बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है. I believe in God. Yes, I believe in God. यस। सो थैंक यू सो मच। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीति जी की तरफ से। वो पूछ रही है कि जब यूजुअली वुमेन अपने हिसाब से कुछ जीना चाहती है या खुद के डिसीजन खुद लेते हैं तो यूजुअली सोसाइटी और सोसाइटी के लोग ऐसा बोलते हैं कि ये बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फिश वुमेन है। तो उस टाइम पे हमारे इमोशंस को या उस गिल्ट को कैसे टैकल करना चाहिए और कैसे पॉजिटिव रह के सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए? अच्छा, ये लोग वो बोलते हैं कि जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, जिसको करना है लेकिन वो कर नहीं सकते हैं, वो लोग बोलते हैं। जिसको मिलता है वो नहीं बोलते, वो हमारा पाँव खींचते हैं, लेग पुलिंग करते हैं कि उनको करना है पर लेकिन वो कर सकते नहीं है, यस। ड्यू टू कंपल्सन फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द फैमिली। तो वो लोग बोलते हैं, बाकी कोई नहीं बोलते कि डोंट वरी अबाउट दैट, लोगों का काम है वो कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, इसमें क्या कहना।
वो तो चलते रहते हैं, वो तो समाज Yes, है, yes. चलेगा वो तो। वी शुड नॉट बॉदर, कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक, राइट पाथ, वी शुड नॉट बॉदर। किसी की चिंता नहीं करनी चाहिए, पर हमें हमारा दिल को देखना चाहिए, व्हाट इज इन योर हार्ट। वी आर प्योर इन हार्ट, वी शुड नॉट बॉदर फॉर एनी, कोई जो बोलना दो, वी शुड नॉट वरी, वी शुड नॉट बॉदर। वंडरफुल। सो हमें लोगों की नहीं सुनना चाहिए, लोग बोलते रहेंगे। अगर हमें अच्छा लगता है ना, वी आर डूइंग राइट पाथ, वी आर ऑन राइट ट्रैक, वी शुड नॉट बॉदर फॉर अदर्स। किसी के लिए चिंता मत करने की। यस, आपको खुद को, वेरी ट्रू, हाँ हाँ, आपको खुद को पहले कबूल करना है कि आप राइट ट्रैक पे है कि नहीं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पारुल जी की तरफ से। वो आपसे पूछ रही है कि आपके रोल मॉडल कौन है और किन्होंने आपको इंस्पायर किया? ऐसे तो रोल मॉडल कोई नहीं है, आई नेवर फॉलो एनीवन, आई फॉलो माय हार्ट ओनली। And I get Okay. inspiration from reading the books. Reader Digest. In Reader Digest, I read one article. I'll tell you. If you want to Mhm. live your life lively, if you want to live your life lively, add one new hobby every 3 years. Means आपको आपको लाइफ को एंजॉयबल रखनी है, फ्लुएंट रखनी है, तो हम्म, आप हर 3 साल पे एक नई हॉबी ऐड करो। देखो मेरी कितनी हॉबी है, रनिंग है, साइकिलिंग है, स्कूबा स्कूबा है, स्विमिंग है, माउंटेनियरिंग है। I go so many hobbies. So I never get tired. I never get bored also. I take up some new hobby. हम्म, We take a new hobby, we get busy with that. So I never get bored also. There's something new for me always. यस, थैंक यू सो मच। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरुद पटेल जी की तरफ से। वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी लाइफ के मोस्ट चैलेंजिंग एक्सपीरियंस कौन से रहे? वैसे तो सब एक्सपीरियंस चैलेंजिंग ही होते थे, रहते हैं, तो उससे बाहर निकलना है। लेकिन आई कैन से इट वाज when we went to base camp, Mount Everest base camp. It was really challenging. It was very tough climbing, but we could manage it. कर सकते। ये छोटी मोटी चैलेंज तो रहती है। यस। आई कैन से वन थिंग, जब मैंने पहली बार साइकिलिंग के लिए डिसाइड किया है, पूना टू अहमदाबाद, उस टाइम मैं 40 साल के बाद साइकिलिंग कर रही थी। तो मेरे पास तो साइकिल भी नहीं थी, अपनी फ्रेंड की डॉटर से साइकिल ली। पहले दिन बैठने गई, साइकिल पर नहीं बैठ पाई, मैं गिर गई। दूसरे दिन ट्राई किया, फिर गिर गई। मैंने सोचा कि अभी मैं ये साइकिल पर बैठ ही नहीं सकती हूँ, साइकिल चलाऊंगी कैसे। तो मुझे 100 किलोमीटर डेली चलाना था, तो पुणे टू अहमदाबाद में। तीसरे दिन थोड़ा सा बैलेंस आ गया, चौथे दिन आई कुड सिट ऑन द साइड। 5वें दिन से मैं पेडलिंग शुरू किया। तो मैंने हार हार नहीं मानी, मैंने प्रैक्टिस करती रही, बैठने की प्रैक्टिस करती रही, बैलेंस की प्रैक्टिस करती रही। एंड आई joined the expedition and I pedaled 100 kilometers day for daily. So I never get defeated, I never get discouraged. I go on practicing. I get वाओ, अमेजिंग। यस, हमारा otherwise नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ बोलिए, जी, बोलिए ठीक है। जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉली जी की तरफ से। वो आपको पूछना चाह रहे हैं कि ड्रीम्स फुलफिल करना अ, अगर हम शादी नहीं करते हैं तो इजी हो जाता है? यानी अगर बिना शादी करके ड्रीम्स फुलफिल करना इज इजियर, या शादी करके भी हम ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हैं? It depends upon your opinion, but I think it is better शादी नहीं करना। I can go anywhere, anytime. I know binding for me. So ओके। because I prefer that. But it depends upon your यस। opinion. Usually male-dominated society, particularly in India, I feel better than not to marry. Follow your instinct. यस, आपके जो है विचार उसको फॉलो करो। यस, वेरी ट्रू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवालिका मौर्य की तरफ से। वो आपसे पूछना चाहती है कि
ऐसे सिचुएशन को कैसे टैकल करना जब हमारे पेरेंट्स या सोसाइटी उनके ड्रीम्स हम पे इम्पोज कर रहे हो या फोर्स कर रहे हो उनके ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए। पहले तो ये ट्रेन आपको आप ट्रेन करना चाहिए पहले तो। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक हैं, वो आप प्रूव करें कि भाई आप जो सोचते हैं वो आप कर सकते हैं। गेट कॉन्फिडेंस पहले उनसे लीजिए, उनको विश्वास में लीजिए, आप उनको करके दिखाइए। देन आई थिंक पेरेंट्स विल एग्री। वो भी सोचते हैं, समझते हैं, उनको भी फीलिंग्स होती है अपने बच्चे के लिए कि कुछ बच्चा अच्छा करे। तो फर्स्ट आयुष आपको ऐसे बनना है, तो उनको विश्वास में लेना है। यू शुड टेक देम कॉन्फिडेंस। उनको कॉन्फिडेंस में लेना है, विश्वास में लेना है। तो कोई भी माँ बाप ऐसा थोड़ा सोचेगा कि बच्चा ठीक ना हो, दे विल बी हैप्पी। आपको उसको कॉन्फिडेंस में लाना है, बताना है। इट इज वेरी नेसेसरी। यस, थैंक यू सो मच। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वैभव परीख जी की तरफ से। ये आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने तो शादी नहीं की है, लेकिन बहुत सारे वुमेन के लिए ये बहुत डिफिकल्ट है शादी हमेशा नहीं करना, या वो खुद भी शादी करना चाहते हो, तो उन्हें वो जिनसे शादी कर रहे हैं उनके साथ बिफोर मैरिज क्या क्लैरिफिकेशन होना चाहिए उन दोनों के बीच में, जिससे कि वो आफ्टर मैरिज भी अपने ड्रीम्स फुलफिल कर पाए। दे शुड कुछ छिपाना नहीं चाहिए एक दूसरे से। जो हमारी जो कमियां हैं हमें बता देनी चाहिए। कमियां जो है बता देनी चाहिए, और उनकी कमियां जो है वो अभी हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। दोनों का जो थिंकिंग अलग हो, फिर भी एक दूसरे का थिंकिंग को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ईच अदर, तो ही आगे बढ़ सकते हैं। कॉन्फिडेंस एक दूसरे का होना चाहिए, एक दूसरे का, तो ये आगे अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। कॉन्फिडेंस इज वेरी मच रिक्वायर्ड दोनों के बीच। यस, एस्टेब्लिश करना पड़ता है, इज नॉट इजी। बाय सेक्रीफाइसिंग अपना जो धर्म के मुझे कुछ ये पसंद है, तो हस्बैंड को पसंद नहीं है, तो आई शुड सेक्रीफाइस, चलो भाई ये नहीं करे, उनको पसंद का करे। तो नेचुरली हस्बैंड विल कॉम्प्रोमाइज आल्सो विद माय थिंकिंग आल्सो। एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए। यस, यस। फिर हमारे एक दोस्त का क्वेश्चन है सभी के लिए कि आपने अपने आप को इस एज पे, यानी जब सब रिटायर होते हैं तब इतना फिजिकली स्ट्रांग बनाया, और हमारे लिए शायद इतनी यंग एज पे भी इट इज सो डिफिकल्ट कि हम ये फिजिकली स्ट्रांग होने का स्टैंड ले पाए। सो आपने कैसे वो चीज की, यानी क्या स्ट्रगल की आपने अपने आप को वो बिल्ड करने के लिए? नहीं, इसमें कोई ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, सब लोग कर सकते हैं। देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। आपकी इच्छा शक्ति होगी तो आप कर सकेंगे। हाँ, इट मे टेक सम टाइम, ग्रेजुअली आप कर पाओगे। लेकिन कभी भी ऐसा हो सकता है कि फैमिली में कुछ उनको पसंद नहीं हो, फिर भी आपको करना है, आपको करना होगा, क्योंकि आपके चॉइस के लिए है और आपकी फिजिकल फिटनेस के लिए है। इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप कैसे लेते हैं। लेकिन करना चाहिए, जो आपको पसंद है वो उसमें जाओगे तो आप जरूर सक्सेस होगे, सक्सेस मिलेगी ही। इसके लिए आप सोसाइटी का, फैमिली का मत यस। सोचिए। इफ यू आर ऑन राइट पाथ, आप सही रास्ते पे होंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी ही, और सब लोग अप्रिशिएट भी करेंगे। यस, यस। सो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस है कि ये शिव प्रकाश अय्यर जी की तरफ से है। ये आपसे पूछना चाहते हैं कि शादी के बाद वुमेन कैसे इंडिपेंडेंट हो सकती है? फाइनेंशियली, she should have a good job in her hand. Also, otherwise, some activity by which she can earn, not necessarily job also. She can do something part-time, some work with the NGO. So she should be financially independent. वो तो होना ही चाहिए हर औरत। अपनी फ्रीडम के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है, और फिजिकल फिटनेस। यस,
वेरी ट्रू। यानी इवन आफ्टर मैरिज भी उनका जो भी ड्रीम है वो फुलफिल करने के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए, जॉब हाँ। करनी चाहिए एंड फिजिकल ट्रेनिंग भी लेना चाहिए। हाँ। यस। And we are really grateful and thankful कि आज की हमारी शाम आपकी वजह से 4 चांद लग गए हमारी शाम पे, ऐसा हम कह सकते हैं। It was a very inspirational session। ना उस दोस्त हमारे साथ आज जुड़े हैं, हम सब के लिए बहुत सारे दोस्तों ने लिखा भी है कि it was an amazing inspirational session। So thank you so much हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। यस। मुझे भी एंड बहुत मजा लास्ट आया। में मुझे बहुत मजा आया आप यंग पीपल से Yes. मिलके। एंड You give me more power. Young people give me more energy. no, Tomorrow I'll run we are something so more. grateful. Tomorrow I'll run more kilometers. I got the power from you, energy from you. Yes. थैंक यू सो मच। एंड हम बहुत ही ग्रेटफुल फील कर रहे हैं कि आपने हमें इतना इंस्पायर किया। एंड यस, लास्ट में कंक्लूड करते टाइम 2 चीजें हम बोलना चाहते हैं। एक तो हमारी ओएसिस की एक प्रथा रही है कि हम हमेशा हमारे फ्रेंड्स को जो भी हमें बहुत इंस्पायर करते हैं हम उन्हें हग करते हैं, उन्हें गले मिलते हैं और बहुत सारा प्यार और पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। अभी तो हम दूर बैठे हैं बट स्टिल वी वांट टू सेंड अ बिग हग टू यू। Thank you. और थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए और इतना सारा हमें इंस्पायर करने के लिए। एंड एट लास्ट हम हमारे सारे ऑडियंस को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो अगर आप यहाँ फिजिकली प्रेजेंट होते तो हम श्योरली ये करवाते कि सबको प्लीज इतनी वंडरफुल यंग लेडी के लिए स्टैंडिंग ओकेशन तो बनता है। So thank you. Thank you. I salute you. You can clap, you can generation. unmute. Thank you very much for being with us today. It was really very inspiring session. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. I also enjoyed. very much. एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि ऐसे ही आपकी तरफ से भी बहुत सारे इंस्पिरेशनल वाइब्स हम तक पहुंचती रहे हमेशा, और हमें और ज्यादा उत्साह आपको देख के और आपकी स्टोरीज को सुन के हमें बहुत सारा उत्साह आ गया है। आप बहुत अच्छा करेंगे। आपके पास तो अभी बहुत टाइम है आगे जाने के। Yes. Okay, thank you all very much for joining us today on Samarthya Talk series. So bye bye.